गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 पीज में से ये है 4th एंड लास्ट पी। इससे पहले के पी प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड भी कर चुका हूं। प्रेजेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है प्रमोशन, क्या है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिसके जरिए वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन मिक्स उन सभी डिसीजंस को बोला जाता है जो कि रिलेटेड है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन की सेल किस तरीके से बढ़ाई जाए, एडवर्टीजमेंट के जरिए, पर्सनल सेलिंग के जरिए, सेल्स प्रमोशन के जरिए या फिर पब्लिक रिलेशन के जरिए। तो पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में, जिसे हम एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, टीवी पे, रेडियो पे। जब कभी हम घूमने जाते हैं तो बोर्ड्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, इन सभी पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है। सो क्या है ये एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म मींस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा खर्च किया है। नॉन पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कंपनी एडवर्टीजमेंट करते हुए किसी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में नहीं रख रही, वो अपने प्रोडक्ट को इन जनरल प्रमोट कर रही है। एडवर्टीजमेंट की इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम एडवर्टीजमेंट के फीचर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास रीच। जो भी कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, इसका रीच बहुत बड़ा होता है। टीवी पे शो की गई एक एडवर्टीजमेंट ग्लोबल मार्केट को विद इन फ्यू सेकेंड्स कवर कर सकती है। देन उसके बाद है चॉइस। कंपनी के पास बहुत सारी चॉइस रहती है, जिसके जरिए वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है। ये टीवी के जरिए किया जा सकता है, ये न्यूज़पेपर के जरिए किया जा सकता है, ये बैनर होर्डिंग के जरिए किया जा सकता है, रेडियो के जरिए किया जा सकता है। कंपनी को डिसाइड करना है कि ये उसने कौन सा मीडियम चूज करना है। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है एडवर्टीजमेंट करते हुए हम प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस का प्रूफ देते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखी होगी जिसमें वॉशिंग पाउडर की इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है डेमो देके। एक बाल्टी के अंदर साधारण वॉशिंग पाउडर रहता है और दूसरी बाल्टी के अंदर वो वॉशिंग पाउडर रहता है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्डिनरी वॉशिंग पाउडर से जब कपड़ा धो के दिखाया जाता है, उसके कॉलर के अंदर मैल रहती है, लेकिन जिस वॉशिंग पाउडर को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें जब कपड़ा धो के दिखाते हैं, उसमें दाग साफ हो जाते हैं। ये लेजिटिमेसी के अंदर आता है। देन इसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टीजमेंट के जरिए प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को एक्सप्रेस किया जाता है। आपने एड देखी होगी जिम की, बिफोर एंड आफ्टर। जिम ज्वाइन करने से पहले जो एक आदमी रहता है वो बहुत मोटा होता है और आफ्टर फ्यू डेज ऑफ वर्कआउट वो उसके एब्स निकल जाते हैं। ये जिम की इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। देन ब्यूटी पार्लर की, ब्राइडल मेकअप की, गर्ल की बिफोर और आफ्टर की पिक्चर शो करके बताया जाता है कि उसके मेकअप के अंदर कितना काम किया गया है। देन बाल्डनेस, जिनके बाल नहीं है, पहले बिफोर बाल नहीं है एंड आफ्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद बाल काफी ज्यादा आ जाते हैं, ग्रोथ दिखाई जाती है। ये एक्सप्रेसिवनेस के अंदर आता है। हमारे पास है इकोनॉमिकल। वैसे तो दोस्तों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है कंपनी का जब उसे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी होती है, स्पेसिफिकली टीवी चैनल्स के ऊपर। बट स्टिल इसके बावजूद भी हम एडवर्टीजमेंट को इकोनॉमिकल सोर्स मानते हैं। उसका कारण यह है कि एवरेज कॉस्ट रिड्यूस रहता है। करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद भी सेल वॉल्यूम के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीमेंट आता है कि पर यूनिट सेल पे जो खर्चा हुआ है वो कम रहता है। देन दोस्तों इसके बाद है हमारे पास कॉन्फिडेंस। जो एडवर्टीजमेंट्स रेगुलरली शो हो रही हैं टीवी के ऊपर, जिन प्रोडक्ट्स को लगातार प्रमोट किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के जरिए, लोगों का कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाता है। सो दोस्तों ये रही हमारी कुछ बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट।
बट एट द सेम टाइम इस एडवर्टीजमेंट के कुछ ड्रॉबैक भी रहते हैं। क्या है ये ड्रॉबैक, आइए एक एक कर हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये इतना सारा पैसा जो खर्च हुआ है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कंपनी अपनी जेब से नहीं खर्च करती है। ये सारा खर्चा प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर, एमआरपी के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है, जो आप लोगों की जेब में से या हमारी जेब में से ही जाता है। देन उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट बहुत बार जो है होती है टीवी के ऊपर, ये बड़े बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की होती है और इसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की आड़ में इंफीरियर प्रोडक्ट मार्केट में बिकने स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एडवर्टीजमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर आके बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर बिकते हैं, जैसे चैनी खैनी, रजनीगंधा। ये एडवर्टीजमेंट के बेस पे अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करते हैं। देन दोस्तों इसके बाद है एडवर्टाइजिंग कंफ्यूजेस रादर देन इट हेल्प्स। एडवर्टीजमेंट का एक पर्पस होता है कस्टमर को हेल्प करना सही डिसीजन लेने में, बट बहुत बार एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसका असर यह होता है कि कंज्यूमर एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। देन दोस्तों इसके बाद है सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी देखें जो मार्केट के अंदर शो की जा रही हैं, टीवी के अंदर रादर शो की जा रही हैं, जो सोशल मैसेज सही नहीं दे रही हैं। अगर आप यूट्यूब के अंदर फेविकोल की एड देखें, नौकरी.com की एड देखें, तो आप देखेंगे किस तरीके से ये गलत सोशल मैसेज कन्वे कर रही हैं। फेविकोल की एक एडवर्टीजमेंट है जो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के रिलेशन के ऊपर मॉक करती हैं। इसी तरह नौकरी.com की एक एडवर्टीजमेंट है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के ऊपर मॉक करती है। सो इस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट कभी कभार सही सोशल मैसेज कन्वे नहीं करती। देन दोस्तों प्रमोट्स मटेरियलिज्म। एडवर्टीजमेंट हमें खर्चीला बनाती है। बहुत बार हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, बट एडवर्टीजमेंट की इन्फ्लुएंस में आके हम नई इंट्रोडक्शन जो हुई है मार्केट के अंदर, उस नए प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, जिससे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। देन दोस्तों उसके बाद है एडवर्टीजमेंट ऑफन एग्जैजरेट द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बार एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट के फीचर को इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि एक्चुअली में उतना फीचर उसके अंदर नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीडेंट की अगर बात करें तो हैप्पीडेंट की एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा दिखाया गया है कि लोगों ने हैप्पीडेंट खाया, सारी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया और सिर्फ अपने टीथ शो किए और उसी से चमक हो गई, जबकि रियल लाइफ में हैप्पीडेंट खाने से इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती। ठीक इसी तरीके से एक्स डियो की एक एडवर्टीजमेंट में बॉय अपने डियो लगाता है और जाता है तो 50 लड़कियां उसके पीछे चलती हैं, जो कि एक रियल लाइफ से बिल्कुल हटके है। सो दोस्तों ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रही एडवर्टीजमेंट की। उसके बाद हम चलते हैं सेल प्रमोशन के ऊपर। सेल प्रमोशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करती है बाय गिविंग वेरियस इंसेंटिव्स टू दी कस्टमर्स। ये किस किस तरीके के इंसेंटिव्स कस्टमर को दिए जाते हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट टेक्निक के अंदर जो भी प्रोडक्ट का एमआरपी रहता है उसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ कर दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल 500 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट है, उसमें 10% लेस कर दिया तो ये प्रोडक्ट 450 रुपए का पड़ेगा। देन हमारे पास है रिबेट। रिबेट के अंदर दो तरीके की स्कीम आती है, या तो इसमें कुछ अमाउंट लेस कर दिया जाता है, डिस्काउंट में तो परसेंटेज लेस किया जाता है, यहां पे अमाउंट राउंड ऑफ करके 20 रुपए ऑफ कर दिया। या फिर रिबेट के अंदर एक और ऑफर भी आता है कि आप 5000 रुपए की शॉपिंग करेंगे, 5000 की शॉपिंग करने के बाद ही आपको एक बेनिफिट या कोई गिफ्ट मिलेगा। देन है रिफंड। रिफंड के अंदर आती हैं कुछ कैशबैक ऑफर्स। प्रोडक्ट परचेज करो तो कैशबैक आएगा। देन यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट रिपीट सेल जनरेट करने के लिए होता है।
आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको कूपन्स दे दिए जाएंगे। अगली बार जब आप शॉपिंग करने आएंगे तो कूपन्स का बेनिफिट आपको नेक्स्ट सेल पे मिलेगा। नापतोल बचत बाजार पे ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। देन दोस्तों, इसके बाद है प्रीमियम गिफ्ट्स प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। टूथपेस्ट परचेज कीजिए, आपको टूथब्रश फ्री मिलेगा। आप कोई वॉशिंग पाउडर परचेज कीजिए, बाल्टी आपको फ्री दे दी जाती है। देन दोस्तों, इसके बाद है क्वांटिटी डील्स। क्वांटिटी डील्स में बाय वन गेट वन की ऑफर आती है, या फिर आपको सेम प्राइस पे 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी जाती है। नेक्स्ट ऑफर है सैंपल। इसके अंदर आपको फ्री ट्रायल पैक्स दिए जाते हैं। ये तब ऑफर दिया जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन दोस्तों, इसके बाद है फुल फाइनेंस। फुल फाइनेंस एट 0%। ये एक्सपेंसिव कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के केस में होता है। जब कोई प्रोडक्ट महंगा होता है, आम इंसान उसे नहीं खरीद पाता, तो ये प्रोडक्ट आपको फाइनेंस कर दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करनी होती है और उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। देन दोस्तों, पैकेज्ड प्रीमियम। किंडर जॉय के केस में आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि किंडर जॉय परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर एक एश्योर्ड गिफ्ट रहता ही रहता है। बच्चों के लिए एक टॉय रहता है। ये बच्चे इसमें काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इसके अंदर अब क्या गिफ्ट निकलेगा। इसी वजह से इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। देन हमारे पास है कंटेनर प्रीमियम। कुछ प्रोडक्ट बॉक्सेस या फिर बॉटल्स के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो बॉटल बच जाती है या फिर उसकी डिब्बी बच जाती है, इसको हम अलग से यूज कर सकते हैं। कोई मसाले डाल देते हैं, कोई दालें डाल देते हैं, और जो बॉटल बच गई उसमें पानी डालने के लिए यूज हो जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में काम आते हैं। देन दोस्तों, कॉन्टेस्ट। कई कंपनीज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, देन कोई भी आपकी स्किल को प्रमोट करता हो, आपकी स्किल जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो गया। इसके बेस पे जो भी सबसे बेहतर पर्सन होता है उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। देन दोस्तों, हमारे पास है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ और एक कॉन्टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्टेस्ट के अंदर तो जो भी सबसे बेहतर पर्सन होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा गाना गाएगा, सबसे बेहतर डांस करेगा, सबसे बेहतर पेंटिंग बनाएगा, उसको गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन लकी ड्रॉ के अंदर तो किसी भी पर्सन को जिसका भी नाम ड्रॉ के अंदर आएगा उसको गिफ्ट दे दिया जाता है। देन दोस्तों, हमारे पास है इंस्टेंट ड्रॉ। बहुत बार आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, स्क्रैच एंड विन की ऑफर आती है। आप स्क्रैच करते हैं और देखते हैं आपको क्या गिफ्ट मिला। या लक्स ने एक बार अपना प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें कहा कि अगर आप लक्स का सोप परचेज करते हैं तो इसमें हो सकता है आपको गोल्ड कॉइन मिले। देन हमारे पास है एक्सचेंज ऑफर। पुराना प्रोडक्ट लेके आइए, कुछ पैसा आपको कम हो जाएगा आपके लिए और आप नया प्रोडक्ट लेकर जा सकते हैं। सो ये वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो कंपनीज ऑफर करती हैं अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। इन सभी ऑफर्स की कुछ ना कुछ एडवांटेज रहती है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहती है। पहले हम पढ़ते हैं क्या है इसकी एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, यूजफुल इन द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। ये ऑफर्स जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च किया जाता है उस टाइम बहुत यूजफुल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें टूथपेस्ट हम सभी यूज करते हैं, तो जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में टूथपेस्ट बेचने के लिए आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नया कस्टमर फाइंड आउट करना, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सारे कस्टमर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी को कुछ हटके देना होगा, तभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज करने वाले इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सीक्स अटेंशन। जब भी कोई हमें डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, कोई अट्रैक्टिव सी ऑफर मिलती है तभी हमारा ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ जाता है। जब तक हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा तब तक हम उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। सो पहली सीढ़ी जो ध्यान देना है वो पॉसिबल हो पाता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक के जरिए। देन सप्लीमेंट्स द एफर्ट ऑफ सेल्समैन। Salesman has to make hell lot of effort to convince the customer to buy the product. But जब एक उसको ऑफर दे दिया जाता है, उसको एक जो है अथॉरिटी दे दी गई है कि वो डिस्काउंट दे सकता है, तब
उसके लिए पॉसिबल हो जाता है कस्टमर को कन्विंस कर पाना। देन दोस्तों, हेल्प्स टू क्लियर दिस स्टॉक। बहुत बार कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रही होती है या फिर सीजन ऑफ हो रहा है और उसके पास इन्वेंट्री बची हुई है। अब इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट भी रहती है, साथ में थ्रेट भी रहता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो सकता है या फिर इन्वेंट्री में पड़ा पड़ा वो डैमेज भी हो सकता है। ऐसे में कंपनी की हमेशा कोशिश रहती है कि इस इन्वेंट्री को क्लियर किया जाए। डिस्काउंट देके इस इन्वेंट्री को क्लियर कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। बट दोस्तों, एट द सेम टाइम इस एडवांटेजेस के साथ साथ सेल्स प्रमोशन के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्स क्राइसिस। जब भी कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही होती है तो शक पैदा हो जाता है कि क्या कारण है इतना डिस्काउंट देने का। शायद कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है जिसकी वजह से इतने ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी स्पॉइल हो जाती है। हमें लगता है कि सेल के अंदर प्रोडक्ट चल रहा है, शायद इसकी क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के स्टॉक को क्लियर करने जा रही है। सो दोस्तों, आगे चलते हैं। सेल्स प्रमोशन के बाद हमारे पास है पर्सनल सेलिंग, थर्ड एलिमेंट जो है प्रमोशन मिक्स का। पर्सनल सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करती है। ये थ्रू टेलीफोन हो सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये टेक्निक के जरिए कस्टमर को कन्विंस कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये जो हमारे पास पर्सनल सेलिंग है, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल इंटरेक्शन। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट में यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एडवर्टीजमेंट करते हुए जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है तो वो सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में नहीं रखती, वो अपने प्रोडक्ट को जनरली प्रमोट करती है। बट पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्समैन के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो किसी हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखे, उसी की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे और एक्सप्लेन करे। देन टू वे कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहां पे कस्टमर के पास भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपनी बात रखे, उसके कुछ सवाल है तो वो सवाल पूछ सके, जो कि एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बेटर रिस्पॉन्स, कस्टमर यहां पे ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है एडवर्टीजमेंट के कंपैरेटिवली, क्योंकि कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती है यहां पे रिजॉल्व हो जाती है। देन बेटर कन्विंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटी है कस्टमर को कन्विंस कर सके। एडवर्टीजमेंट में हो सकता है कस्टमर का कुछ डाउट हो, मैं उस डाउट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उसे कन्विंस भी नहीं कर सकता। पर्सनल सेलिंग के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसके डाउट को क्लियर करने की। अगर मैं उसका डाउट क्लियर कर सकता हूं तो मैं उसको कन्विंस भी कर सकता हूं। रिलेशनशिप, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सेल्समैन है और कस्टमर है, ये इनकी बॉन्डिंग डेवलप होती है। मैं कस्टमर को बेटर सिलेक्शन के लिए अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देता हूं, मैं कस्टमर को गाइड करता हूं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा चल रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं कस्टमर को सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए गाइड करता हूं और वो प्रोडक्ट कस्टमर की फेवर में जाता है तो कस्टमर और सेल्समैन के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये न सिर्फ फ्यूचर सेल को रिपीट करने में हेल्प करेंगे बट मार्केट में मेरी पब्लिसिटी भी करते हैं दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं। आगे पर्सनल सेलिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस को हम 3 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे पास है बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, जिसे हम एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है फ्लेक्सिबल टूल। पर्सनल सेलिंग एक फ्लेक्सिबल टूल है। यहां पे जब एक कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करने आता है तो मैं प्रोडक्ट को उसकी नीड्स के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं। जब कस्टमर बी आता है तो मैं बी की नीड्स के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, सी को मैं सी की नीड्स के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। मैं प्रोडक्ट को हर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से ही प्रेजेंट करता हूं, जबकि एडवर्टीजमेंट एक रिजिड फॉर्म है। हर कस्टमर को प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है एक ही तरीके से।
बेटर कस्टमर अटेंशन। यहां पे कस्टमर के अटेंशन पे करने की प्रोबेबिलिटी एडवर्टीजमेंट से कहीं ज्यादा होती है। जब वो अटेंशन देता है तभी सेल्समैन के लिए पॉसिबल रहता है उसके सवालों को आंसर करना और उसको कन्विंस कर पाना, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 भी कहता है कि यहां पे प्रोड्यूसर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि कस्टमर के सवालों को सुने, उसके हिसाब से उसको आंसर करें, जिसकी वजह से कस्टमर कन्विंस हो पाएगा और हमारा प्रोडक्ट बिक पाएगा। देन है इफेक्टिव इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनल सेलिंग बहुत ही यूजफुल प्रूव होता है, क्योंकि नए प्रोडक्ट के केस में लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पर्सनल सेलिंग के जरिए ही आंसर कर पाना पॉसिबल रहता है। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास बेनिफिट्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। देखिएगा, जरा बड़ी ध्यान से सुनिएगा ये बात कि बहुत बार कस्टमर नोज व्हाट ही वांट्स टू बाय बट ही डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स टू बाय। मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, मेनी अ टाइम इट हैपेंस कस्टमर नोज व्हाट ही वांट्स टू बाय बट ही डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स टू बाय। इसका मतलब कस्टमर को यह तो पता है क्या खरीदना है, लेकिन यह नहीं पता क्या खरीदना है। एज इन केस ऑफ इंश्योरेंस, मुझे यह तो मालूम है मुझे अपनी इंश्योरेंस करानी है, लेकिन यह नहीं पता रहता है इंश्योरेंस के कौन से प्लान्स हैं, कितना मुझे प्रीमियम देना होगा, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, कब कब मिलेगा। ये पर्सनल सेलिंग के जरिए ही जो इंश्योरर होता है वो मेरी पे करने की कैपेसिटी को ध्यान में रख के मुझे सूटेबल प्लान बताता है। देन दोस्तों, लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट में नया क्या चल रहा है पर्सनल सेलिंग के जरिए ही पता लगता है। मैं एक टी शर्ट परचेज करने जाता हूं, मेरे लिए तो ये दिन की पहली टी शर्ट है, दिन की क्या हो सकता है महीने में, इस महीने में पहली टी शर्ट मैं परचेज करने जा रहा हूं, लेकिन ये जो दुकानदार है दिन में 100 पीस बेच चुका है, ये जानता है कि कौन सा कलर, कौन सा डिजाइन कस्टमर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज फैशन में है, ये मुझे बताएगा। देन उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइस। कोई भी प्रोडक्ट जो मैं परचेज करने जा रहा हूं, मुझे क्यों नहीं परचेज करना चाहिए, क्यों परचेज करना चाहिए, ये सेल्समैन मुझे बताता है, ये अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देता है और इसी के बेस पे हमारे रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन दोस्तों, हमारे पास बेनिफिट्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये जो पर्सनल सेलिंग है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो कि बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। ये ना सिर्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है बल्कि एक अच्छा खासा सिक्योर्ड करियर भी देती है, जिसमें अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देन हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम में से एक सोर्स पर्सनल सेलिंग भी रहता है। ये जो सेल्समैन है जनरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस विजिट करते हैं प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, और इसी चक्कर में ये ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की इनकम जनरेट होती है। आइए दोस्तों, देन दोस्तों हमारे पास है पब्लिक रिलेशन, जो कि एक लास्ट टेक्निक है। लास्ट टेक्निक के साथ साथ ये इक्वली इंपॉर्टेंट टेक्निक भी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ एक्चुअल कस्टमर बल्कि अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करती है। ये कैसे करते हैं? न्यूज, स्पीच, इवेंट, रिटन मटेरियल आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाता है, आपको ईमेल किया जाता है, जिसमें वो कई तरीके के मैसेजेस कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हॉस्पिटल में जाके बिलिंग करवाता हूं तो उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से मैसेज आता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। रेलवेज की सर्विस को यूज करता हूं तो हैप्पी जर्नी का मुझे मैसेज आता है, आशा करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस तरीके का वो मैसेज हमें कर देते हैं, जिससे वो एक तरह की कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पब्लिक रिलेशन की टेक्निक को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कस्टमर को बुलाया जाए, उनके फीडबैक को लिया जाए और अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। ये न सिर्फ लोगों से फीडबैक लेते हैं, प्लस
ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये भी कन्वे कस्टमर को करते हैं। स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटेजी तब यूज की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन की इमेज स्टेक पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डाउन हो रही है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट प्लेस एंड प्लेस मिक्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करी। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।